नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत वृद्धि। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा के साथ जुड़ी इस बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 22 नए केस दर्ज किए गए हैं। जी हां, और सबसे ज्यादा केस फरीदाबाद से, जहां पर 8 केस, इसके अलावा गुरुग्राम से 4, पलवल से भी 4 और सोनीपत 3, पंचकुला 9 और अंबाला से एक नया केस सामने आया है। और फरीदाबाद में 6 मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद में 33 से बढ़कर 41 हो गए हैं कोरोना के केस। और उधर बात की जाए, अब कुल आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में कोरोना के कुल 231 पॉजिटिव मामले जो हैं अब तक सामने आ चुके हैं। तो हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद 8, गुरुग्राम 4, पलवल 4, सोनीपत 3 और पंचकुला 9 और अंबाला में एक नया केस। और फरीदाबाद में जो 8 केस सामने आए हैं, बता दें कि उनमें से 6 मामले तबलीगी जमात से ही जुड़े हुए हैं। तो लगातार जो हरियाणा में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 22 नए केस आने के साथ ही आंकड़ा जो है वो 231 हो गया है। तो ये प्रदेश में अलग अलग जिलों में किस तरह का हाल है वो आपको मैप के जरिए बता रहे हैं। पंचकुला में 17 केस हो गए हैं, फरीदाबाद में 41 केस हो गए हैं, इसी के साथ यमुनानगर में 3, फतेहाबाद में 1, रोहतक में 1 केस है, पलवल में 34 केस हैं, महेंद्रगढ़ में अभी तक कोई केस नहीं है, रेवाड़ी में अभी तक कोई केस नहीं है, भिवानी में 2 केस हैं। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में 41, पलवल में 34 और ये हर एक जिले का इस तरह से हाल है। 231 अब तक कुल मरीज जो हैं वो सामने आ चुके हैं। हरियाणा में पैर पसारता जा रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 22 नए केस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो हरियाणा में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक कोरोना के 231 पॉजिटिव केस जो है वो सामने आ चुके हैं। तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 8 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं और इनमें से 6 केस जो हैं वो जमातियों के साथ जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से दीपक कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, लगातार हरियाणा में पैर पसारता जा रहा है कोरोना। फिलहाल जो नए मामले सामने आए हैं फरीदाबाद से, क्या जानकारी उनके बारे में? जी बिल्कुल, फरीदाबाद से 8 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कि प्रशासन में बिल्कुल हड़कंप का सा माहौल है। क्योंकि अब तक फरीदाबाद में जो मामले सामने आए थे, लगभग 15 से ज्यादा केस लोग जो ठीक है वो ठीक होकर जा चुके थे। 18 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके थे, जिससे प्रशासन राहत महसूस कर रहा था। लेकिन देर रात जो रिपोर्ट आई है, इनमें 8 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 6 जमात से जुड़े हुए लोग हैं। फिलहाल प्रशासन ने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है और अब उन लोगों की लिस्ट बनाने में जुटा है कि किन किन लोगों के संपर्क में आए थे, किस किस के साथ इनका मिलना था। तो फिलहाल तैयारी चल रही है इसकी कि वो लोगों की लिस्ट बना ली जाए और उसके बाद उन्हें भी अस्पताल में रखा जा सके, उन्हें भी क्वारंटाइन किया जा सके। लेकिन एक साथ जिस तरह से संख्या बढ़ी है, इसने प्रशासन को सख्ते में डाल दिया है। जी बिल्कुल, वाकई में प्रशासन चिंता में, परेशानी में, क्योंकि एक साथ 8 केस सामने आ जाना वाकई में बड़ी बात है, चिंता का विषय है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद से जो 8 केस नए सामने आए हैं, 33 से बढ़कर जो आंकड़ा है मरीजों का वो सीधा 41 तक पहुंच गया है। और इसके साथ ही प्रशासन भी लगातार चिंता में, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना को, उसके कहर को कम करने के लिए, कोरोना के साथ जंग जो जारी है उसको जीतने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में 8 नए केस सामने आना वाकई में चिंता का विषय है। और बात करते हैं अब पंजाब की। पंजाब के पटियाला में कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं। जी हां, एक ही बार में, एक ही दिन में पटियाला में कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं। और इसके साथ ही जिले में 11 से बढ़कर 26 हो गए हैं नए केस। जी हां, ये बड़ा आंकड़ा, यानी कि कल तक जो 11 केस थे वो 26 हो गए हैं। नया हॉटस्पॉट बन गया है, रेड जोन कह सकते हैं इसको। 26 केस के साथ हॉटस्पॉट बन गया है पटियाला। केस आने से प्रशासन में हड़कंप है और ये जो नए 15 केस सामने आए हैं उसके साथ पंजाब में 234 हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या।
और बता दें कि ये जो 15 मामले नए सामने आए हैं, उनमें से 9 मामले संक्रमित किताब विक्रेता से जुड़े हैं जो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा 6 केस राजपुरा की बुजुर्ग महिला से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर पटियाला में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 26 हो गया है। तो ये बड़ी खबर पंजाब के पटियाला से। पटियाला में एक साथ 15 केस सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। तो पटियाला से मनोज शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, बड़ी बात, चिंता का विषय, क्योंकि एक तरफ कोरोना के संकट को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 15 केस सामने आना सीएम सिटी में वाकई में गंभीर चिंता का विषय। जी बिल्कुल अमृत, बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि लगातार जो पटियाला इस मामले में पीछे था कि कोरोना की जो रिपोर्ट थी लोगों की वो नेगेटिव ही आ रही थी, लेकिन एकदम इसमें बढ़ोतरी हो जाना अपने आप में चिंता का विषय है। क्योंकि जो पुस्तक विक्रेता था उसके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उनकी सभी की रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव ही आई है। 5 लोगों की अभी और रिपोर्ट आना बाकी है। आज सुबह जो हमारी बात हुई है कुछ लोगों से, उनका कहना है कि जो ये रिपोर्ट्स है वो आज दोपहर तक हमको मिल जाएंगी, जो सेहत अधिकारी हैं। और साथ ही अमृत मैं बता दूं कि देर रात भी लगातार उसके संपर्क में आने वाले लोगों को इलाज के लिए या चेकअप के लिए ले जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। तो इसके चलते ये साफ है कि ये जो पुस्तक विक्रेता है उसकी वजह से ही पटियाला में लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव मामले आए हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। अभी जो प्रशासन है उसने पूरे इलाके को सील कर दिया है। 3-4 जो हम लोग कह सकते हैं कि मुख्य स्पॉट थे जहां पर ये व्यक्ति गया था या इसके जान पहचान वाले थे, और इसके मोहल्ले में जितने लोगों के ये संपर्क में आया था उनमें से जो ये 15 लोग हैं उन्हीं में से बताए जा रहे हैं। तो बात साफ है कि सीएम सिटी में इस तरह बढ़ोतरी होना बहुत बड़ी बात है, बहुत चिंता की बात है। और जो प्रशासन है वो लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि आपने इतनी अच्छी तरीके से शुरुआत में जो हमको रिस्पॉन्स दिया था वो एकदम टूट गया है। और हैरानी की बात यह है कि जो पुस्तक विक्रेता के संपर्क में लोग आए थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और साथ ही लंगर जो बांटा गया था उसमें भी बहुत से लोग संपर्क में आए थे, 2 जो लोग पॉजिटिव आए थे। तो उसके चलते अब जो प्रशासन है उन लोगों जो को पुस्तक विक्रेता है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जो है वो भी गए होंगे, उन्होंने भी किताबें जो है खरीदी होंगी, क्योंकि नया सेशन जो स्टार्ट होने की सर पे था तो बच्चों ने भी किताबें खरीदी होगी। तो जो पॉजिटिव लोग आए हैं क्या उनमें भी कोई बच्चे शामिल हैं, या जो नए टेस्ट किए गए हैं बच्चे उनमें भी शामिल हैं? जी अमृत, जो अभी तक जिन बच्चों को लेके जाया गया है वो इसके संपर्क में आने वो लोग थे जो इनके परिवार के सदस्य थे या उनके आस पड़ोस के लोग थे। उनमें कुछ बच्चे भी हैं, इनके एक 2.5 साल की बच्ची भी बताई जा रही है जिसको रात लेकर गए थे चेकअप के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब क्वारंटाइन में जो लोग रह रहे हैं वो रिकवरी कर रहे हैं या जिनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, लेकिन अमृत स्कूल की किताबों का इस तरह खुलेआम में बिक्री के लिए हम लोग कह रहे हैं कि खोला जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि उस पढ़ाई के लिए लोगों को दुकानों पर जाना पड़ेगा, और दुकानों पर ही लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। और ये बड़ी बात है कि जो ये पुस्तक विक्रेता है इसकी बहुत बड़ी दुकान है, ये होलसेलर है, और इनकी तरफ से बहुत सी जगह पर बुक्स सप्लाई भी की गई थी। और रोजाना जो जानकारी है लोग इनकी दुकान पर आके किताबों के सेट लेकर जाते थे जो आगे बच्चों को दिए गए होंगे। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, जायज है, सही है, लेकिन इसके लिए प्रशासन को देखना होगा कि वो कौन लोग हैं। क्योंकि अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों से वो ये है कि 60 लोगों के संपर्क नंबर है जो प्रशासन के पास पहुंचे, जिन्होंने बताया है कि हम लोग वहां पर गए थे। तो ये अच्छी बात है, लेकिन वो संख्या बहुत ज्यादा है और लोगों को आगे खुद आकर अपने बचाव के लिए प्रशासन से बात करनी होगी। जी बिल्कुल मनोज, वाकई में अब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि प्रशासन की मदद करे, खुद आगे आए। जो लोग पुस्तक विक्रेता की दुकान पर गए या फिर जिन्होंने सप्लाई करवाई है अपने घर पर किताबों की, बहुत बहुत बहरहाल शुक्रिया मनोज इस सारी जानकारी के लिए। तो नया हॉटस्पॉट बन गया है पटियाला, सीएम सिटी पटियाला में 15 नए केस जो है कोरोना के सामने आए हैं, और इनमें से ज्यादातर केस जो है पुस्तक विक्रेता के साथ जुड़े हुए हैं। 9 मामले हैं जो विक्रेता के साथ जुड़े हुए हैं जो पॉजिटिव पाया गया। तो फिलहाल जो है प्रशासन की ओर से और भी लोगों की जांच की जा रही है, और भी कई टेस्ट किए गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।
और बात करते हैं अब पंजाब की। पंजाब के कई इलाकों में कल से रियायत मिलने जा रही है। हालांकि ये रियायत सिर्फ वहां मिलेगी जहां पर कोरोना का असर कम है, सिर्फ वहीं पर ये जो रियायत है या फिर कह सकते हैं इसको थोड़ी छूट है वो मिलेगी। हालांकि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में किसी तरह की कोई राहत जो है वो नहीं मिलेगी। गृह विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि केंद्र की गाइडलाइंस के आधार पर जो निर्देश जारी किए गए हैं, सीमित स्टाफ के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे। ए और बी श्रेणी के अधिकारी जरूरत के मुताबिक ही दफ्तर आएंगे। हालांकि सी और डी श्रेणी के 33% जो कर्मचारी हैं वो काम पर आएंगे, लेकिन दफ्तर में 5 से ज्यादा लोगों की मीटिंग की इजाजत नहीं है। शर्तों के साथ इंडस्ट्री में काम शुरू करने की भी इजाजत है, लेकिन जो इंडस्ट्री खुलेगी उन्हें सावधानी बरतनी होगी। कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। कर्मचारियों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देनी होगी। शिफ्ट चेंज में कम से कम 1 घंटे का वक्त होगा। रेत की माइनिंग और स्टोन क्रशर चालू करने की भी इजाजत होगी। एसी, कूलर, पंखे की दुकानें खुलेंगी। किताब विक्रेताओं की भी दुकानें खोलने की इजाजत है। इसके अलावा होम डिलीवरी पर जिला प्रशासन अपने स्तर पर फैसला लेगा कि होम डिलीवरी जो है वो शुरू की जाएगी या फिर नहीं। तो इन शर्तों के साथ जो है वो पंजाब में कल से यानी कि 20 तारीख से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत सिर्फ उन्हीं इलाकों में मिलेगी जहां पर कोरोना का असर या तो बिल्कुल नहीं है या फिर बेहद कम है। और हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल के ऊना से ये बड़ी खबर, ठीक हो चुका शख्स फिर से कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी हां, 14 दिन की ऑब्जर्वेशन पर था ये शख्स, तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ मरीज जो पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया। पर अब फिर से उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही दोबारा रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन भी हड़कंप प्रशासन में मच गया है। बता दें कि हिमाचल में अब तक कोरोना के 39 केस जो है वो सामने आ चुके हैं। ठीक होने वालों की संख्या 12 से घटकर 11 हो गई है, क्योंकि एक बार फिर से इस शख्स की रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हिमाचल के ऊना से ये बड़ी खबर, ठीक हो चुका शख्स फिर से पॉजिटिव पाया गया है। 14 दिन के ऑब्जर्वेशन पर था ये शख्स जो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। और कोरोना से जारी लड़ाई में पंजाब पुलिस ने अपने एक होनहार अधिकारी को खो दिया। लुधियाना नॉर्थ के एसीपी अनिल कोहली ने लुधियाना के एसीपीएस अस्पताल में आखिरी सांस ली और पूरे सम्मान के साथ लुधियाने ਦੇ ਵਿੱਚ श्री अनिल कोहली एसीपी साहब ਦੀ कोरोना करके डेथ हो गई, ਜਿਹੜਾ कि ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अफसोस है। श्री कोहली बहुत ही ईमानदार और निडर अफसर सन, जिन्हें इन्हों की कोरोना के दौरान जो भी ड्यूटियां असी लगाइया, इन्होंने बहुत ही दिलों ईमान नाल वो ड्यूटियां पूरी कीतियां। भावें वो सब्जी मंडी नूं सुधारन का काम हो, भावें वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम हो, भावें एरिया कॉर्डन का काम हो, इन्होंने पूरा वधिया तरीके नाल अपनी ड्यूटी निभाई। इन्हों की जो कमी है वो डिपार्टमेंट कभी पूरी डिपार्टमेंट के विच कभी भी पूरी नहीं हो सकती। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसीपी की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये बताते हुए बेहद दुखी हूँ कि 17 अप्रैल को हमने एक अधिकारी गुरमेल सिंह कानूनगो को खो दिया। आज लुधियाना एसीपी अनिल कोहली को। इस आपदा की घड़ी में कोरोना वॉरियर्स को खोना राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ हूँ। पूरा पंजाब भी उनका साथ देगा। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने भी अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारी भाई अनिल कोहली जो सहायक पुलिस आयुक्त पद पर तैनात थे, कोविड-19 से लड़ते हुए शनिवार दोपहर उनकी मौत हो गई। अनिल पिछले 30 सालों से पंजाब के लोगों की सेवा कर रहे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने भी ट्वीट के जरिए एसीपी अनिल कोहली की मौत पर शोक व्यक्त किया। बता दें कि अनिल कोहली पंजाब पुलिस सर्विस के अधिकारी थे। उनकी पत्नी और गनमैन भी कोरोना पॉजिटिव है। इनके अलावा कोहली के संपर्क में 4 पुलिसकर्मी और आए थे। बाद में ये भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। इनमें से एक एसएचओ भी शामिल है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि एसीपी कोहली को कोरोना कैसे हुआ,
लेकिन कोरोना से लड़ाई में पंजाब पुलिस ने अपने एक होनहार अधिकारी को खो दिया और उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एसीपी अनिल कोहली की कोरोना के कारण मौत हो गई है। तो उधर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है कि कोरोना से जान गंवाने वाले अफसरों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि एसीपी के परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। एसीपी के साथ ही कानूगो के परिवार को भी मिलेंगे 50 लाख रुपए और दूसरे कर्मचारियों के लिए भी मुआवजे की घोषणा जो है वो जल्द की जाएगी। ड्यूटी के दौरान कुछ हुआ तो सरकार 50 लाख रुपए देगी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से, पंजाब सरकार की ओर से ये बड़ा ऐलान जो किया गया है, ये बड़ी घोषणा जो की गई है कि ड्यूटी के दौरान और कोरोना के साथ जंग लड़ने वाले अफसरों की जान जाने पर 50-50 लाख रुपए सरकार की ओर से मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर बेहद गंभीर हैं। देश में लॉकडाउन की वजह से शिक्षण संस्थान समेत सब कुछ बंद है। ऐसे में मनोहर लाल ने डिस्टेंस स्टडी यानी कि केबल के माध्यम से छात्रों की पढ़ाई के लिए नया तरीका निकाला है। डिस्टेंस स्टडीज जो है वो अब की जाएगी। ऑनलाइन स्टडीज भी हालांकि चल रही हैं। कई स्कूलों की ओर से बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है। अब डिस्टेंस स्टडी के माध्यम से जो है वो छात्रों की पढ़ाई के लिए नया तरीका निकाला गया है। 52 लाख विद्यार्थियों की नई कक्षाएं डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत केबल और डीटीएच चैनल्स के माध्यम से शुरू कर दी गई है। और ये केबल और डीटीएच एजुसेट के दूरदर्शन के साथ जोड़ करके हमने किया है। हरियाणा पहला प्रांत है कि 100% पेनिट्रेशन, चाहे वो गांव हो, सुदूर इलाका हो, शहर हो, सबके साथ हमने इसको जोड़ा है। और भी कठिनाइयां, समस्याएं जो आ रही हैं, शिक्षा विभाग जो मिड डे मील ये बच्चों को अपने विद्यालयों में देता था, अब चूंकि विद्यालय बंद हैं इसलिए मिड डे मील शिक्षा विभाग के अध्यापकों के द्वारा ये भी हमने बंटवाना शुरू किया है। 15 मार्च और 31 मार्च इन दोनों अवसरों के लिए अप्रैल माह का जो सूखा अनाज है घर घर जा करके बच्चों को बांटा गया है। इस समय की जो कुकिंग कॉस्ट है प्रति विद्यार्थी प्रति माह 134 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह की दर से ये बच्चों के खाते में जारी कर दिया। बात करते हैं पलवल की, जहां पर दूध सप्लाई करने वाला एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एहतियात के तौर पर दूधिया के पूरे गांव को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग अब इस शख्स के संपर्क में आए लोगों की जांच में जुट गया है ताकि लोगों की पहचान कर संक्रमण को फैलने से रोका जाए। से बड़ा हरियाणा का पलवल तीसरा सबसे बड़ा जिला है जहां प्रदेश के सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसमें ज्यादातर मामले जमात से जुड़े हैं, लेकिन अब एक दूध सप्लाई करने वाले शख्स के पॉजिटिव आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। मरीज के पूरे गांव को सील कर दिया गया है। करीब 50 वर्षीय ये व्यक्ति पिछले दिनों निजामुद्दीन और दिल्ली दूध बेचने जाता रहा है। लॉकडाउन होने और निजामुद्दीन मरकज में जमातियों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद भी वो दूध देने के लिए निजामुद्दीन क्षेत्र में जाता था। 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने मोबाइल फोन की ट्रेसिंग के माध्यम से इसकी सूचना पलवल पुलिस को दी थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़कर जब उसकी जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब स्वास्थ्य विभाग दूधिये के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर रहा है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। एक दूध वाले का कोरोना पॉजिटिव आना वाकई में चिंता का विषय है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अभी उन सभी लोगों की पहचान कर रहा है जहां ये दूध सप्लाई किया करता था।
पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला बादस्तूर जारी है। आप बने रहे हमारे साथ।